हेलो बच्चों, मैं हूं शाज और आप देख रहे हैं गोल्डन एप्पल दैट मीन्स जीए ट्यूटोरियल। तो बच्चों, आज अपन ग्रेड 7 साइंस क्यूरियोसिटी का सेकंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिटिक, बेसिक एंड न्यूट्रल का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप बोर ना हो जाएं, इसलिए हम जो है इसको पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। बड़ी बड़ी वीडियोस आपको बोर कर देती है, सो मैंने सोचा है कि अपन वीडियो पार्ट्स में ही बनाएंगे। सो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, अपन एक्सप्लोर करते हैं सब्सटेंसेस को। आई एम क्यूरियस टू नो, मैं ये जानने के लिए उत्साहित हूँ। व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप मेड ऑफ, कि ये ब्लू और रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप किस चीज़ से बनती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये एक लड़की है, ये बोल रही है कि मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि ये जो लिटमस पेपर है, इसकी जो स्ट्रिप है, ये किस चीज़ से बनती है। वाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन दैम। ये जो लिटमस पेपर स्ट्रिप है, इसके ऊपर में अगर हम किसी सैंपल का ड्रॉप डालें तो क्यों इसके कलर चेंज हो जाते हैं। ये लड़की ये जानने के लिए उत्साहित है। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम समझते हैं, देखते हैं कि ये कैसे होता है। लिटमस इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन। तो लिटमस क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, यानी ये हमको कुदरती तौर पर मिलता है, ठीक है। लेकिन कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमको लाइकन से। अब ये लाइकन है क्या, तो बेटा एक तरह का प्लांट होता है जो कि अलगी और फंगल के मिक्सचर से बनता है। यानी अलगी और फंगल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वहाँ फॉर्म होता है क्या, लाइकन। और लाइकन का ही सब्सटेंस लिटमस पेपर को बनाने में यूज़ किया जाता है। इज़ दैट क्लियर। आप फर्दर जब पढ़ रहे होंगे तो आप लाइकन के बारे में अच्छी खासी स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि लाइकन एक प्लांट होता है भाई, जो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक है आपका फंगी। देखो, फंगी और फंगाई टू टाइप्स के प्रोनाउंसिएशन है बेटा इसके। कोई इसको फंगाई बोलेगा, कोई इसको फंगी बोलेगा, बट बोथ आर सेम। अगर आप इसको ब्रिटिश एक्सेंट में बोले तो ये फंगी बन गया, और आप इसको अमेरिकन एक्सेंट में बोले तो ये फंगाई बन गया। देयर इज़ नो मैटर। ठीक हो गया। चलो आगे देखते हैं अपन। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज ए सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप। ये दोनों ही सॉल्यूशन हमको पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में मिलते हैं, जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। द लिटमस पेपर इज़ अवेलेबल इन टू कलर। लिटमस पेपर हमको 2 कलर्स में मिलता है। वो 2 कलर कौन से है बेटे, एक ब्लू है एंड सेकंड वन रेड। यस, ओके, ब्लू एंड रेड एज शो इन फिगर, जैसे कि ऊपर हमने देखा है। सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आर एसिटिक इन नेचर, वो नेचर में कैसे होते हैं बेटा, एसिटिक होते हैं। याद रखिएगा इसको। ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं भाई, एसिटिक होते हैं। ओके। वेल दोस्त दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, और वो जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं, आर बेसिक इन नेचर, वो नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे। ठीक हो गया। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, क्या हुए, एसिटिक हो गए। और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं, तो वो नेचर में क्या हो गए भाई, बेसिक हो गए। 2 चीज़ें याद रखनी है आपको यहाँ से बस, कि अगर कोई सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है तो वो आपका हो गया बेसिक, एंड कोई ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है तो वो हो गया आपका एसिटिक। इज दैट क्लियर। ओके। सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिटिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो हम ये कह सकते हैं कि लिटमस जो है वो एसिटिक और बेसिक सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के कलर शो करता है। इट इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर, और हम उसको क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। ठीक हो गया बेटा। सम अदर सब्सटेंस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक, कुछ और अलग सब्सटेंस है जिसमें नेचुरल भी है बेटा एंड सिंथेटिक भी है। इज दैट क्लियर।
कैन ऑल्सो बी यूज एज इंडिकेटर, जिसको हम इंडिकेटर के तौर पर यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज, जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है बेटा वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दैम, आप इसके बारे में पढ़ोगे इन हायर ग्रेड्स, अपनी अगली क्लासेस में, जैसे कि 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। हॉरिस्टिक लेंस, लाइकन्स। अब हम देखते हैं कि लाइकन हमको कहाँ से मिलता है। मैं भी आपको बता चुका हूँ कि लाइकन हमको कहाँ से मिलता है। तो लाइकन हमको मिलता है, देखो, रॉक और ट्रीज के ऊपर में दो चीज़ों से मिलकर बना होता है भाई, फंगस एंड अलगा। अलगाए कहते हैं इसको, फंगस को क्या कहते हैं मैंने आपको बता चुका है, फंगाए, फंगी, दो तरह से नाम होते हैं इसके, अलग अलग लोग अलग अलग एक्सेंट से बोल सकते हैं उसको। देयर इज़ नो मैटर कहाँ ग्रो होता है, तो रॉक पर ग्रो होता है भाई एंड ट्रीज पर ग्रो होता है, प्लांट है ये भी। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये सारा जो है बेटा क्या है, लाइकन है। ओके हो गया। और इसके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट देखिए याद रखिए कौन कौन से रीजन में होता है भाई, ये रेनी रीजन में होता है, जहाँ पर में बहुत ज़्यादा रेन होती है वहाँ पर मिलता है। एंड क्लियर एयर, जहाँ पर में बहुत साफ सुथरी हवा है वहाँ पर ही जो है ये ग्रो होता है, अदरवाइज दूसरे रीजन में ये ग्रो नहीं होता। तो क्या आपने आपके नेबरहुड में कहीं पर लाइकन देखी है इस तरह की, ये जो दिख रही है आपको लगी हुई? यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। नाउ लेट अस क्लासीफाई द सब्सटेंस सॉर्टेड इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। तो कहा जा रहा है, आओ अब हम देखते हैं टेबल 2.2 के अंदर में जो हमने क्लासिफिकेशन किया था। द सब्सटेंस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, tamarind water and vinegar turn the blue litmus paper to red, implying that these substances are acidic in nature। तो क्या हुआ था कि जो सब्सटेंस हमारे पास ग्रुप नंबर 1 में थे यानी ए में थे, जिसमें लेमन जूस था बेटा, आंवला जूस था, टमारिंड वाटर था मतलब इमली का पानी, देन विनेगर था, ये जो है सारे के सारे सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर से टर्न हो गए थे रेड में, जिससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सारे के सारे नेचर में कैसे हैं, एसिडिक है। द सब्सटेंस इन ग्रुप बी सच एज सॉप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, हैंस दीज सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर। सो क्या हुआ बेटा, जो ग्रुप बी के सब्सटेंस थे हमारे पास उनको हमने रेड लिटमस पेपर पर डाला तो ब्लू में चेंज हो गए थे, तो जिससे हम कह सकते हैं कि नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। इज दैट क्लियर? ऑलराइट। द सब्सटेंस इन ग्रुप सी सच एज टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशन डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर लिटमस पेपर, कैन यू प्रेडिक्ट देयर नेचर? तो क्या हुआ बेटा, जब हमने ग्रुप सी के सब्सटेंस को, जिसमें टैप वाटर था, शुगर सॉल्यूशन था, साल्ट सॉल्यूशन था, इन सब को एक एक कर जब हमने लिटमस पेपर पर इसके ड्रॉप डाले तो वहाँ पर में कोई चेंज नहीं आया। सो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? लेट मी टेल यू। दीज सब्सटेंस आर सेड टू बी न्यूट्रल, और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रल कहते हैं। बिकॉज दे आर नाइदर एसिटिक नॉर बेसिक, ना ही वो एसिटिक है ना ही वो बेसिक है। जब हमने इन सब्सटेंस को ब्लू लिटमस पेपर पर और रेड लिटमस पेपर पर डाला तो वहां पर में लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, जिससे हमने ये अंदाजा लगा लिया कि ये नेचर में ना ही एसिटिक है और ना ही बेसिक है। ये नेचर में कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। तो एक्टिविटी 2.2 जो है उसको हम रिलेट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। आर ऑल द सब्सटेंस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल। तो ग्रुप नंबर ए के अंदर में जितने भी सब्सटेंसेज है वो सब के सब कैसे है बेटा? एडिबल है। एडिबल का क्या अर्थ होता है भाई? क्या मतलब होता है? खाने की चीज़ें, यानी ऐसी चीज़ें जिसको खाया जा सकता है, एडिबल। ओके हो गया। हैव यू एवर टेस्टेड दिस एडिबल सब्सटेंस? क्या आपने कभी इन एडिबल सब्सटेंस को टेस्ट किया है?
कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट? क्या आपको कुछ याद है कि इनके टेस्ट कैसे होते हैं? यू विल फाइंड दैट ऑल दिस सब्सटेंस टेस्ट सॉर, आप देखेंगे कि इन सारे सब्सटेंस के जो टेस्ट है बेटा वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं खाने में। Thus we can say that, इसलिए हम कह सकते हैं substance that taste sour tend to contain acid, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट सॉर मतलब खट्टा होता है उनमें एसिड होता है, एंड आर एसिटिक इन नेचर, और वो नेचर में एसिटिक होते हैं। काउशन, कुछ काउशन है उसके देख लेते हैं अपन। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग until asked to do so. Do not test any unknown substance. किसी भी अननोन सब्सटेंस को आपने टेस्ट नहीं करना है, या फिर किसी भी चीज़ को टेस्ट जब तक नहीं करना है जब तक कि आप किसी से पूछ नहीं लेते। ठीक हो गया? Some common edible substances and the names of the most common acid present in them are given in figure 2.4. तो बच्चों फिगर 2.4 के अंदर में कुछ कॉमन सब्सटेंस और उनमें मिलने वाले एसिड्स के नाम दिए गए हैं। चले हम देखते हैं उनको। देखो बेटा, यहाँ हमारे पास कुछ चीज़ें दे रखी है। ये क्या चीज़ है? कमेंट में बताइए मुझे। देन उसके बाद ये है, फिर ये क्या है, और ये तो आप जानते ही है क्या है। तो ये जो फर्स्ट नंबर की चीज़ है बेटा, ये है ऑरेंज। इसके अंदर में होता है साइट्रिक एसिड। सेकंड वाली ये जो चीज़ है, ये है आंवला। इसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एंड साइट्रिक एसिड। ठीक हो गया? उसके बाद ये क्या है? मैंगो, रॉ मैंगो, कच्चा आम। टार्टरिक एसिड होता है इसमें। उसके बाद टोमेटो, साइट्रिक एसिड होता है बेटा इसमें, एंड ऑक्जेलिक एसिड होता है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो बच्चों नीचे कुछ यहाँ सब्सटेंस दिए गए हैं और हमने बताना है फाइंड करके कि इन सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। सो लेमन है हमारे पास, कौन सा एसिड होता है इसमें? साइट्रिक एसिड। ऑल राइट। उसके बाद है कर्ड, लैक्टिक एसिड होता है बेटा इसमें। टामरिंड, टार्टरिक एसिड होता है बेटा इसमें। और उसके बाद बच्चों वेनिगर, जिसमें होता है हमारे पास एसिटिक एसिड। ठीक हो गया ये एक्टिविटी। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस बेकिंग सोडा। आइए एक और हम सब्सटेंस लेते हैं, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक हो गया? फ्रॉम ग्रुप बी, हमारे ग्रुप बी से। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर। आपने क्या करना है? बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को लेना है और आपकी फिंगर में रब करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? इट फील्स सॉपी और स्लीपी। ये आपको इसका फील आपकी फिंगर्स में ऐसे स्लिपी आएगा, स्लिप कर रहा होगा, वो सॉपी फील्स आएगा उसका। वो क्यों ऐसे होगा? क्योंकि बेसिक सब्सटेंस जितने भी है उनका जो फील होता है वो स्लीपी होता है। जब आप उसको टच करते हैं ऐसे फिंगर से और देखते हैं फिंगर को रब करके, तो आपकी फिंगर स्लिप होती है। तो बेसिक सब्सटेंस जितने भी होंगे उसको ऐसे रब करने पे आपको लगेगा कि आपकी फिंगर स्लिप हो रही है, दैट मीन्स वो बेसिक है। बेसिक सब्सटेंस आर जेनरली स्लिपी टू टच। जब हम उसको टच करते हैं तो स्लिपी होता है। ओके। ऑल्सो बेसेस जेनरली टेस्ट बीटर। सामान्य रूप से जितने भी बेसेस है उनका टेस्ट कड़वा होता है। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बीटर मे नॉट। लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर बेसिक चीज़ का टेस्ट जो है बीटर होगा, कड़वा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बीटर गर्ड, करेला, possesses a bitter taste but is not basic in nature। तो देखो बच्चों, करेले का जो टेस्ट है वो भी कड़वा होता है, लेकिन करेला बेसिक नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि सभी कड़वी चीज़ें बेसिक नहीं होती। इज़ दैट क्लियर? तो भाई ये बच्चा हमसे कुछ कहना चाहता है, देखते हैं क्या कहना चाहता है। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। तो भाई ये बच्चा बोल रहा है कि अब मैं आटे का मतलब फ्लोर का नेचर चेक कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? क्लीनिंग लिक्विड इंडिकेटर का यूज़ करके। और ये जो बच्ची है इसके माइंड में भी एक क्वेश्चन आ रहा है। भाई क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अगर लिटमस पेपर अवेलेबल ना हो तो आर देयर
सम अदर नेचुरल सब्सटेंस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर। क्या नेचर में कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंस हैं जिनको हम एसिड बेस चेक करने के लिए एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं? सो यस, कर सकते हैं।